हरदा हरसूद संसदीय क्षेत्र में चुनावी घमासान मचा हुआ है। यहाँ अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ चुनाव हो रहा है, क्योंकि चुनाव की तारीख बढ़ गई है। यहाँ एक कैंडिडेट की डेथ होने के बाद में बैतूल की एचएमटी फैक्ट्री चलेगी। बैतूल में आया कुछ नहीं, गया ज़्यादा है। क्या लगता है कौन से मुद्दे आप लोगों ने चुन के रखे हैं जो आप प्रत्याशियों के सामने रखेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुए यहाँ पर। काम होते हैं रोड के सेक्टर में अच्छा काम किए। अभी बैतूल में आसपास सभी जिलों में पहुँच मार्ग बन गए, अच्छे रोड बन गए हैं। बैतूल की विकास की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है। और इस बार तो मोदी जी जीत रहे हैं। अच्छा, क्यों? अब उनका समय चल रहा है अभी। बैतूल हरदा हरसूद संसदीय क्षेत्र में चुनावी घमासान मचा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के बीच चुनावी जंग है और कई और उम्मीदवार यहां पर मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित यह बैतूल लोकसभा सीट, यहां क्या है जनता के मुद्दे, जनता किन मुद्दों पर उम्मीदवारों को अपना वोट देने वाली है और जनता की उम्मीदों पर यहाँ के जो प्रत्याशी है वो खरे उतरे हैं या नहीं हुए, यहाँ के सांसद ने 5 साल काम किया या नहीं किया, इन तमाम विषय पर हम जनता की चौपाल में बैतूल पहुँच चुके हैं और बैतूल की जनता से ही बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या है। मेरे साथ बैतूल की बहुत सारी ऐसी जनता मौजूद है जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, किसी न किसी वर्ग से वो आते हैं और वो क्या सोचते हैं बैतूल के विकास के बारे में और यहाँ के राजनीतिक भविष्य के बारे में, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? वामन पोटे। पोटे जी, चुनाव है लोकसभा के, माहौल दिख रहा है, पूरे हम प्रदेश भर में घूम रहे हैं, देश भर में माहौल है लोकसभा का। बैतूल में कैसा चुनावी माहौल दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ चुनाव हो रहा है, क्योंकि चुनाव की तारीख बढ़ गई है यहाँ एक कैंडिडेट की डेथ होने के बाद में। पर ऐसा लग नहीं रहा है कि बैतूल में दोनों ही पार्टियां चुनाव लड़ रही है। न इनके कहीं झंडे दिख रहे हैं, न बैनर दिख रहे हैं, न पोस्टर दिख रहा है। यहाँ तो सिर्फ आम मतदाता ही वो है कि किसको वोट देना है, वो तय कर चुका है। इसलिए यहाँ किसी मुद्दे पे कोई बड़े मुद्दे है ही नहीं जनता के पास में, नेताओं के पास में, और नेताओं ने कोई 5 साल में काम किए ही नहीं है। यहाँ न फैक्ट्रियाँ हैं, न रोजगार है। यहाँ सबसे बड़ा समस्या है पलायन का। इस जिले में सबसे ज़्यादा रहने वाले आदिवासी वोटर है, पर सबसे ज़्यादा पलायन भी वही करते हैं। इसलिए यहाँ मुद्दे खत्म हो गए हैं। यहाँ नेता बड़ा हो गया है, मुद्दा छोटा हो गया है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं? आप लोग किन मुद्दों पर जो है वोट देने वाले हैं? हमारे लोग को तो एक ही मुद्दा, हम ऑटो वाले चलाने वाले हैं। यहाँ परमानेंट हमको 30 साल हो गए, हमको आज तक स्थायी स्टैंड नहीं मिला हमारे को। यहाँ पे बहुत परेशानी जाती है। कोई भी यहाँ नेता आता है तो सबसे पहले ऑटो वाले को हटाते हैं कि ऑटो है भैया, यहाँ सभा हो रही है या कुछ हो रहा है, कुछ भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले हमको हटाया जाता है। जबकि हमको नगर पालिका ने मना के दिया ऑटो स्टैंड, उसके बाद भी यहाँ से हटाया जाता है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव का माहौल बैतूल में? वैसे तो परिसीमन के बाद यहाँ पर अब आदिवासी सीट हो गई है, आदिवासी वर्ग से सांसद लगातार बनते आए हैं। क्या क्षेत्र का विकास हुआ, काम हुए यहाँ पर? बैतूल को अगर हम लोग पहले समझ ले पहले कि बैतूल क्या चीज़ है। 1952 से बैतूल का ये संसदीय इतिहास चालू होता है। हमको जितने भी अभी तक जो मिले 8 बार कांग्रेस जीती, 8 बार भाजपा जीती। 8वां बार का हम 16 बार के सांसदों का मूल्यांकन करें कि जो 16 बार बैतूल चुन के गए उसमें बाहरी लोग ज़्यादा मिले। हम ऐसा कह सकते हैं हमारे को आयातित नेता ज़्यादा मिले। चाहे भिखूलाल चांडक पकड़ लो, चाहे नरेंद्र कुमार सालवे पकड़ लो, चाहे आरिफ बेग पकड़ लो, चाहे असलम शेर खान पकड़ लो, चाहे गुफरान आजम पकड़ लो, चाहे ज्योति दुर्वे पकड़ लो, हमको सब बाहर के लोग मिले। बैतूल का मूल निवासी के रूप में सुभाष आहूजा और विजय कुमार खंडेलवाल, हेमंत खंडेलवाल और डीडी विके, और ये स्थानीय होने के बावजूद भी इन लोगों ने विकास कुछ नहीं किया। बैतूल के साथ हमेशा चला गया है। बैतूल में आने वाला पेपर का जो नोट का जो कारखाना था एवाज चला गया। बैतूल की शुगर मिल चलेगी, बैतूल की एचएमटी फैक्ट्री चलेगी। बैतूल में आया कुछ नहीं, गया ज़्यादा है। और अभी जो पासपोर्ट ऑफिस है वो भी छिंदवाड़ा जाने की स्थिति में है कि छिंदवाड़ा जा रहा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण समस्या जो आ रही रोजगार की, हमारे यहाँ की कोयला खदान है जिसको लेके इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा अच्छा सपना देखा था, राष्ट्रीयकृत कोयला खदानें। कोल इंडिया की बहुत अच्छी बड़ी कंपनी WCL वेस्टर्न कोल लिमिटेड ने उत्पादन किया रिकॉर्ड तोड़। कोयला खदानें बंद हो चुकी है, पावर हाउस बंद हो चुका है, लगभग बंद होने की कगार पे। तो हमारे पास रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, और इसलिए बैतूल जिले में ज़्यादातर जो अपराध बढ़े वो रोजगार से संबंधित है। लोगों के पास काम धंधा नहीं है, तो बैतूल में आपराधिक प्रवृत्ति लोगों के मन में ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या लगता है कौन से मुद्दे आप लोगों ने चुन के रखे हैं जो आप प्रत्याशियों के सामने रखेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुए यहाँ पर। और
जो ट्रेन स्टॉपेज यहाँ जिला मुख्यालय रहने के बावजूद भी यहाँ पे ट्रेन स्टॉपेज नहीं है। अच्छी अच्छी गाड़ियाँ यहाँ नहीं रुकती है और छोटे छोटे स्टेशन में गाड़ी रुक रही है। और शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या बड़े कॉलेज कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुलने वाला है? सर अब कहते हैं लेकिन खुला नहीं आज तक के, और अब सबने अपनी दुकानें खोल के रखी है, इस चक्कर में ये मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहा है। आपका नाम क्या है? बल्लू मालवी। क्या करते हैं आप? हम दूध का धंधा करते हैं। अच्छा, चुनाव आ गए हैं, नेताजी आए कि नहीं घर पे? कभी से नहीं आए आज तक के। अच्छा, आज तक नहीं आए। चुनाव जीतने के पहले? कभी भी नहीं आए। चुनाव जीतने के बाद? नहीं आए। अच्छा, अब फिर आएंगे वोट मांगने? वोट मांगने आते हैं वो। क्या इस बार के मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में, क्योंकि जनता जो है वोटिंग के लिए जा रही है, 7 मई को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। काम तो वे है, जितने जनता चाह रहे थे उतने काम नहीं हुए, पर जनता के अनुरूप काम शुरुआत की श्रृंखला हो चुकी है। काम होते हैं रोड के सेक्टर में अच्छा काम किए। अभी बैतूल में आसपास सभी जिलों में पहुँच मार्ग बन गए, अच्छे रोड बन गए हैं, जिससे बिजनेस सभी क्षेत्रों में उसका लाभ मिलता है। मेडिकल कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, सब चल रही है। उस सिंचाई के क्षेत्र में बहुत बड़ा यहाँ काम हुआ है। रकबा जो था पहले आज से 5 साल 10 साल पहले, उसमें डबल ट्रिबल की हुई है। यहाँ तालाब डैम सभी की हुई है। अब एकदम ही कोई वो तो नहीं रहता कि सब काम हो जाएंगे, फिर भी हर क्षेत्र में पिछले उसके इसमें से अब की बार हमारे सांसद ने काम किया है। और अभी ये चुनाव का जो है एजेंडा अलग है, राष्ट्रवाद और नेशनलिटी वाद ज़्यादा चल रही है। हम लोग ये रोड नाली पानी में लगे रहेंगे तो आपका कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दे जो है कि राम का मंदिर बन गया, राम मंदिर नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण है। आज विश्व में जो यहाँ पर भारत की जो आज इमेज बनी है वो राम मंदिर के कारण नहीं है भाई साहब। वो उन्होंने अपने आर्थिक और सब दूसरे क्षेत्रों में काम किया, राजनीतिक क्षेत्रों में काम किया है। इस कारण आज पूरे विश्व में भारत का नाम बचता है। आप आज से 5 साल पहले विदेश में जाके देखिए भारत की क्या स्थिति थी और आज भारत की क्या स्थिति है। हम रोड बन जाएंगे तो वहाँ की स्थिति नहीं सुधरने वाली भाई साहब। राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा हावी रहते हैं, उसी को देख के जनता वोट देती है। राष्ट्रीय मुद्दों का होना ही लोकसभा के लिए चुनाव है। अच्छा, इस बार क्या कौन सा मुद्दा दिख रहा है आपको राष्ट्रीय? अब राष्ट्रीय मुद्दे तो प्रशासनिक कसावट होनी चाहिए राज्य सरकारों में, अराजकता हटनी चाहिए और जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए बेसिकली, चाहे वो नगरीय स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे हो, वो मिलनी चाहिए। और प्रशासनिक कसावट बहुत आवश्यक है। मोदी जी के काम से कितना खुश है आप लोग? कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत काम कर दिया और मौका मिलेगा तो और काम करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने तो ईडी सीबीआई सबको अपने जेब में रख लिया। नहीं, मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा उनके जिन राज्यों में सरकारें हैं वहाँ प्रशासनिक कसावट या वहाँ और अधिक काम की आवश्यकता है। क्या बैतूल जिले में जो है, बैतूल लोकसभा जो है काफ़ी बड़ी है, हरदा भी आता है, हरसूद भी आता है, यहाँ के विकास की दृष्टि से कितने काम हुए हैं? बैतूल की विकास की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है। जो रूटीन वर्क हैं गवर्नमेंट के वो हो रहे हैं। डैम बनना रूटीन काम है। आप देखिए कि एजुकेशन सिस्टम ने जो दम तोड़ा है बैतूल ज़िले में, लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल हावी हो रहे हैं। आप देखिए शिक्षा खरीदना पड़ रही है, स्वास्थ्य खरीदना पड़ रहा है। ये कौन देगा? ये जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की। हम गवर्नमेंट क्यों चुनते हैं, पर गवर्नमेंट इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा स्वास्थ्य पर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। इस बार तो मोदी जी जीत रहे हैं। अच्छा, क्यों? अब उनका समय चल रहा है। अभी समय में क्या चल रहा है, मतलब क्यों जीत रहे हैं? कुछ क्या कर क्या वो तो लोग बाग बोल रहे हैं कि हमने तो राम को लिया है, इसके पहले राम आई नहीं थे। अच्छा। यहाँ पर दुनिया में राम इनने लाए, राम ने अपने को लाए है। ये बोल रहा है राम को हमने लाए, मतलब भगवान को भी एक तरफ कर दे रहे हैं। जीत तो वही रहे। अच्छा, मतलब मोदी जी जीत रहे हैं। हाँ, उनका खेल है। क्षेत्र में आपके काम वाम विकास ये तो दिख रहा है ना, हम 30 साल 40 साल से यहीं पे हैं। ये विकास दिख रहा है। यहाँ के नेता लोग बस सब घर भरू है। अच्छा, अब सब अपना भला देख रहे हैं। जीतने के बाद मिलते नहीं आप? बस कभी नहीं, कांच बंद करके जाते गाड़ी का। अच्छा, नमस्ते भी नहीं देखते नहीं नेता लोग। हाँ, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे दिख रहे हैं आपको बैतूल क्षेत्र में? चुनाव में मुद्दे इस बार तो नगण्य है, बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन चुनाव है। पर यहाँ पे मोदी जी के कारण बीजेपी आएगी। अच्छा, मोदी जी का कारण? मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया? मोदी जी का अपने आप में क्रेज है, लोगों के मन में भावनाएं हैं। राम मंदिर है, 370 है, और माननीय खंडेलवाल जी के द्वारा बैतूल में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसका भी प्रभाव रहेगा। अच्छा, मोदी जी ने विकास कार्य किए, राम का मुद्दा और जो भी धार्मिक मुद्दे, आध्यात्मिक मुद्दे भी बीजेपी उठा रही है, इनका कितना असर है?
राम मुद्दा तो अपने आप में ही मुद्दा है, और राम मंदिर जो मुद्दा है उसके कारण बीजेपी फुल फ्लैश आएगी। और धारा 370 हुआ, आचार जो एक समान संहिता लाने की बात कर रहे हैं मोदी जी, उसके कारण भी फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस तो कह रही है कि राम मंदिर तो पूरे देश का है, बीजेपी ने कुछ थोड़ी राम मंदिर बनाया। नहीं, राम मंदिर तो पूरे देश का है, पर अभी तक जो कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया वो सब जनमानस को मालूम है। अच्छा। कि उन्होंने जो विरोध किया है उसके कारण राम मंदिर का विरोध हुआ है। अंकल, आपसे एक सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर और राष्ट्रवाद ये मुद्दे इस चुनाव में हावी है। नहीं, राष्ट्रवाद और राम मंदिर, राम तो बहुत पहले से भाई, राम तो हमारी आस्था का प्रतीक है। राम तो राजीव गांधी के समय भी थे, इंदिरा गांधी के समय भी थे, महात्मा गांधी के समय भी थे, आज भी है। राम चुनाव का मुद्दा नहीं है, चुनाव का मुद्दा है कि आपने विकास क्या किया। अब जैसे बात हुई कि बड़े बड़े डैम बन गए, ये तो मजबूरी है बीजेपी की और सरकार की, क्योंकि 2025 में लास्ट डेट दे दी गई थी कि 2025 तक जितनी नदियां सब पे बांध लिए जाए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई हमारी, मजबूरी में हमने डैम बनाए। हम पहले नहीं जागे थे, अब जागे मजबूरी में। अब जिसको मौका मिला उसने उसका काम किया। पर जो हमको डैम बन गए, सब कुछ हो गया, पर हमको जो विकास चाहिए, जो रोजगार मुख्य मुद्दा है, हम रोजगार का है हमारे पास। बैतूल जिले में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, बैतूल जिले में कोई बड़ा रोजगार नहीं है जिसमें 10-50 लोगों को रोजगार हम दे सके। जो भाजपा के कार्यकर्ता है वही कह रहे हैं कि 400 पार। आप ये सड़क चलने वाले किसी भी एक मतदाता से आप पूछ ले कि 400 पार होना है क्या, तो मुश्किल है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, चाहे ये आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासियों के मुद्दों पर ही चुनाव होगा यहाँ पे। इन तमाम चीज़ों को लेकर रोजगार बड़ी समस्या है, शिक्षा का बड़ा ये है, रोज शिक्षा में भी भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। जो केंद्रीय विद्यालय है। चुनाव कैसा लग रहा है लोकसभा का? इस बार का बढ़िया है, इस समय अच्छा चल रहा है ना, बगैर लड़ाई झगड़े दंगे कुछ भी नहीं है सब। अच्छा, हाँ। तो किस मुद्दे पे वोट होने वाला है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? यहाँ एक ही नाम है बस, और क्या, पीएम शिवराज, ये अपने मोदी जी के नाम से ही होगा पूरा चुनाव। मोदी जी के नाम पे क्यों? सांसद तो यहाँ का जो है डीडी हुई के, तो मोदी जी के नाम पे चुनाव सब उन्हीं की देन है पूरी। अच्छा, है ना, सब मोदी जी की देन है, मोदी जी के नाम पे ही इंडिया जीत रहा है पूरा। अच्छा, हाँ। मोदी जी नहीं हो तो क्या डीडी हुई के नहीं जीतेगा? मोदी जी की जगह दूसरा पीएम बनाएगा, देखो ये कोई नहीं जीतने वाले। अच्छा। हाँ, ऐसा क्यों? उनकी बात रहती है, वो जो जबान देते हैं वो जबान पक्की हो जाती है उनकी। मतलब मोदी जी यदि नहीं आए यहाँ, बात नहीं करें, मोदी जी के नाम पे चुनाव नहीं हो तो यहाँ का सांसद जीतेगा नहीं जीतेगा? नहीं जीतेगा यहाँ। क्यों नहीं जीतेगा? यहाँ जो है ना, यहाँ सब जो पैसे वाले लोग हैं वो सब टोटल कांग्रेस ही हैं, है ना, और आम पब्लिक भी पूरी कांग्रेस हो जाएगी, लेकिन बीजेपी को कोई नहीं पूछेगी। बीजेपी कोई नहीं पूछेगा? हाँ। अच्छा, सांसद ने काम किए कि नहीं यहाँ के? सांसद तो उन्होंने काम किए हैं ना, यहाँ हो रहा है ना काम, इसलिए दोबारा टिकट मिली है उनको। अच्छा, काम किए हैं ना यहाँ। चुनावी चौपाल में हमने बैतूल की जनता से जाना कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या है। यहाँ के लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन यहाँ के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दे भी इस चुनाव में महत्व रखते हैं। अब देखना होगा कि 7 मई को बैतूल संसदीय क्षेत्र की जनता किस प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद करती है। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 बैतूल।